मैं दीपक तिवारी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए जरा सा मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जब बेसिक बताया था तो बेसिक में बताया था कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होता है और समुच्चय निर्माण भी इसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ये होते क्या है आपको बता दूं एक छोटी सी बात, जब भी कभी इस फॉर्म में लिखा हो तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं और इस तरह से लिखे हुए फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। हमें क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि दी गई है, हमें उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, हमें एक रोस्टर फॉर्म दिया गया है और उसे हमें समुच्चय निर्माण विधि में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं बड़े आसान तरीके से। सबसे पहले तो हम एक सेट ए लिखेंगे और जैसा बोला गया है बिल्कुल वैसा करने वाले हैं। हमें बताया गया x इस प्रकार है, x के एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं और जीरो भी होता है। और बता रहा है कि जो हमारा x का वैल्यू है ना वो -3 से बराबर है और 3 से बड़ा भी है और 7 से छोटा है। आपको एक बात बता दूं कि अगर इस तरह का सिंबल लिखा हो ना तो जिधर जिधर माउथ ओपन होता है ना वो बड़ा होता है और जिधर माउथ क्लोज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो और एक बात बता दूं, जैसे इस तरह का सिंबल लग जाए तो इसका मतलब होता है कि छोटा भी है और उसके बराबर भी है। जैसे ऐसे लिखा हो 3x तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी भी है और 3 के बराबर भी है। ओके, तो यहाँ पर क्या है -3। और एक छोटी सी बात और बता दूं कि माइनस में हमारा बिल्कुल उल्टा होता है। -3 में हमारा 4 जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा और 3 जो होगा वो बड़ा होगा माइनस में। इसी तरीके से जैसे -3 और -2 की बात करें तो -3 मेरा छोटा होगा और -2 मेरा बड़ा होगा। चलिए ये देखते हैं तो x की वैल्यू में सबसे पहले तो -3 भी इसमें शामिल हो रहा है तो यहाँ पे -3 भी ले लेंगे। अब -3 से बड़े नंबर आएंगे तो -2 -1 और 0 भी आएगा। फिर 7 से छोटे तो 1 2 3 4 5 और 6 ये होता है हमारा इस तरह का लिखा हुआ फॉर्म जो था समुच्चय निर्माण विधि को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बता रहा है x है, x इस प्रकार की संख्या 6 से कम है और प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताया है वो कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें 6 से कम लेना है, यानी 6 से कम यानी कितना, 5 तक लेना है। तो 1 से स्टार्ट करना है और 5 तक जाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 और ये 5 आ जाएगा। अगली बार क्वेश्चन में चलते हैं तो क्वेश्चन हमें बता रहा है कि x सच दैट x है, x के इस प्रकार है कि 2 अंकों की ऐसी संख्या लेना है हमें कि जिनके अंकों का योग क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हमें पता चला कि 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होती है। 10 के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो 2 अंकों, 10 हो गया 11 हो गया, ये 2 अंकों वाले नंबर है। तो मैं देखता हूँ क्या 11 में से जो है दोनों अंकों को ऐड करूंगा तो क्या 8 होगा, नहीं होने वाला। 12 में भी नहीं होगा, 13 में भी नहीं होगा। इस तरीके से एक नंबर मेरे पास आया 2 अंकों वाला 17। 17 के 1 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा ना। तो मुझे तो 8 ही चाहिए। तो मैंने जो पहला नंबर आ गया वो क्या आया, 17 आया। इसके आगे बढ़ूंगा तो इसके दूसरा नंबर जो होगा वो होगा 26। तीसरा नंबर जो होगा वो होगा 35। कहां तक हमें लेना है, हमें योग तक लेना है, x के प्राकृत संख्या लेना है और बहुत लंबे तक जाना है। तो उनकी संख्या का योग कितना हो जाए, 8 होना चाहिए। 35 ले लिया, इसके आगे आते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 71 हो जाएगा, 62 भी हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 53 भी हो जाएगा और यहाँ पे 80 भी हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे नंबर आते चले जाएंगे तो बहुत सारे नंबर आएंगे अपने। 2 अंकों की नंबर होगा तो यहाँ पे 2 अंकों तक बस इतना ही होगा, ठीक ना। आगे 100 जब आएगा ना तो 100 के बाद यहाँ पे कितने अंक आ जाएंगे, 3 अंक आ जाएंगे। तो 100 से आगे तो बढ़ ही नहीं सकते, तो हमें 100 के अंदर रहना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 तक रहेगा ना। आगे बात है डी नंबर में चलते हैं। तो डी नंबर में बता रहा है कि x इस प्रकार है, क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से कटते हैं या स्वयं से कटते हैं। जो संख्या 60 के भाजक है, भाजक मतलब पूरी तरीके से काट लेते हैं। तो मुझे पता है कि प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे वो कौन कौन से होते हैं। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। अब मेरा देखो 2 से 60 डिविजिबल होगा, हाँ होगा पक्का। तो मैंने क्या किया,
2 को लिख लिया। अब 3 से 60 होगा, हाँ होगा, 20 बार में जाएगा तो 3 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा तो 5 भी होगा। लेकिन अब देखते हैं आगे वाले, तो 7 से भी नहीं होने वाला, 11 से भी नहीं होने वाला, और इसके आगे के जो फॉर्म होंगे, आगे के जो नंबर होंगे, उनसे किसी से भी नहीं होने वाला। तो मेरे जो नंबर्स आए प्राइम नंबर्स, वो कौन कौन से आए, 2 आया, 3 आया और 5 आया। ओके, अब आते हैं ई नंबर वाले में। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि आपको सेट में कोई भी नंबर अगर रिपीटेड दिख रहा है, कोई भी वर्ड रिपीटेड दिख रहा है, तो आपको रिपीट नहीं करना है, आपको केवल एक बार लिखना है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री के शब्द के जो अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अक्षरों में ये देखिए, टी भी 2 बार आया हुआ है, ओ 2 बार आया हुआ है, आर 2 बार आया हुआ है, तो मुझे 2 बार थोड़ी लिखना है, मुझे तो केवल एक बार लिखना है, क्योंकि हमने बताया था कि जब समुच्चय लिखते हैं तो समुच्चय को क्या करते हैं, हम केवल रिपीटेड वर्ड को एक बार लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड 2-2 बार आए हैं उन्हें हम एक बार लिखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का टी हो गया, फिर कामा करके आर हो गया, फिर आई हो गया, फिर जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, एक बार ओ लिख चुका हूं, एन हो गया, फिर एम हो गया, ई नहीं लिखा अभी, ई हो गया, एल लिख चुका हूं, टी लिख चुका हूं, आर लिख चुका हूं, वाई लिखना है, बस ये बन गया मेरा। रिपीटेड वाले नहीं लिखने हैं आपको, सिंपल सा एक बार लिखना है। ऐसे देखिए बेटर में जो लिखा हुआ है, बेटर में देख लीजिए, बेटर में टी मेरा डबल बार आया है, ई मेरा डबल बार आया है। मुझे क्या करना है, रिपीटेड नहीं लिखना है, मुझे केवल एक बार लिखना है। बी को एक बार, ई को एक बार, टी को एक बार और आर को एक बार लिखना है। बन गया मेरा ये जो हुआ, ये रोस्टर फॉर्म हमें कौन सा फॉर्म दिया था, समुच्चय निर्माण दिया था, हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं हम लोग 4 वाले में। 4 में क्या करना है, हमें क्या दिया गया है, रोस्टर फॉर्म दिया गया है, हमें समुच्चय निर्माण विधि में कन्वर्ट करना है। खत्म हो गया, चलते रहो। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर सोचना बड़ा थोड़ा सा दिमागी होता है, कौन सा नंबर किस तरह से दूसरे नंबर से रिलेटेड है, ये हमें देखना है। 3 जो है 6 से किस तरह से रिलेटेड है, 3 जो है 6 जो है 9 से किस तरह से रिलेटेड है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि 3 को अगर 1 टाइम में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 1 जा 3 आ रहा है, 3 को 2 टाइम डिलीट कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 3 का टेबल बन रहा है, पक्का ना। तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ x सच दैट x, कभी भी अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है समुच्चय, तो ये वाला तरीका जरूर लिखना है। अब आपको बताना है कि जो x है वो किस तरह से है, 3n, n यानी बता रहा है, अब थोड़ा सा आगे और बताएंगे, x जो है वो क्या बता रहा है, ये n जो है वो n मेरा कहां से कहां तक होगा, n मेरा होगा कितने से छोटा, 4 है ना, 4 से छोटा और बराबर, और यहाँ पे 1 ऐसे। अब इसको मैं बता रहा हूँ क्या हुआ, मैंने सोचा कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 3 का मल्टीपल बनता चला जा रहा है, तो मैंने क्या किया, x जो है वो 3n लिख लिया। जो नंबर चेंज हो रहा है, जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा है, 3 into 1 लिख रहा हूँ, फिर इसको 3 into 2 लिख रहा हूँ, फिर 3 into 3 लिख रहा हूँ, फिर 3 into 4 लिख रहा हूँ, ठीक ना। तो ये जो नंबर्स हैं पीछे वाले ये चेंज हो रहे हैं, तो मैंने जो नंबर चेंज हो रहा है उसको कोई वेरिएबल दे देना होता है। तो मैंने x को क्या कर दिया, 3 into n कर दिया। n नंबर चेंज हो रहा है तो मैंने n को बता दिया कितने नंबर में चेंज हो रहा है। तो n का जो नंबर है वो क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो n की वैल्यू जो है 1 से छोटी और बराबर भी है, और क्या कर रहा है, n की वैल्यू 1 से बड़ी और 1 के बराबर है, और 4 से बराबर 4 से छोटी है। इस तरह से लिखा जा सकता है। आगे नंबर्स में आते हैं, ये हमारा एक वॉवेल्स लिखे हुए थे, a e i o और u लिखा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर्स फॉर्म में जब हम जाएंगे तो इसमें लिखेंगे x दैट x, और यहाँ पे लिखेंगे वॉवेल्स हैं, VOWELS, वॉवेल्स हैं, बस सिंपल सा। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इसको हम जरा सा कन्वर्ट करके देख लेते हैं। जो नंबर चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो मेरा 1 से लेकर 4 तक जा रहा है, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो जाएगा x सच दैट x, और इसको क्या लिखूंगा x इक्वल टू 5 की पावर n। जो नंबर चेंज हो रहा है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 चेंज हो रहा है तो मैंने n लिखा था। और ये मेरा n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो n मेरा कहाँ से स्टार्ट है, 1 से जा रहा है, 1 के बराबर से 4 तक जा रहा है, तो मैंने ऐसे 4 तक लिख लिया,
4 के बराबर है या 4 से कम है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जा रहा है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जा रहा है। ठीक, आगे यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है। तो आपको बता दूं प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, लेकिन ये कौन सी प्राकृतिक संख्याएं हैं? सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। 2 का टेबल नहीं है ये, अगर आप 2 का टेबल बता रहे हो तो ये कहीं तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? x सच दैट x लिखेंगे एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, सम प्राकृतिक संख्या है। और सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन को देखिए कैसे हम लिखते हैं। ये लिखा है 1 लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा हुआ है और कहाँ तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 का स्क्वायर, और ये कितना लिखा है? 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी तरह हम जाएंगे तो 10 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, और ये 100 आ जाएगा। तो मैंने कहा था जो नंबर चेंज हो रहा है उसको हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। तो ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 चेंज हो रहा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? ये लिखूंगा x सच दैट x, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? n इज x इक्वल टू n स्क्वायर, और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक? 10 तक जाएगी, तो 10 तक जाएगी। बस इतना ही रहा। ये क्वेश्चन 3 था और ये क्वेश्चन 4 था आपके एक्सरसाइज 1.1 का। दैट्स इनफ।